Dear student, today our topic is trial balance. Dear student, आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फॉर्म जब अपनी कोई ना कोई एडजस्टमेंट एंट्री करती है, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस में आगे कहीं ना कहीं उसे इंटर करती है। मिसाल के तौर पर कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई जर्नल के अंदर कोई एंट्री पास करती है, फिर उस एंट्री को वो उसे लेजर में कन्वर्ट करते हैं और उस लेजर के बाद उसको ट्रायल बैलेंस में लाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको जर्नल सिखाया और उसके बाद हमने आपको लेजर के बारे में बताया, और आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि ट्रायल बैलेंस। अब डियर स्टूडेंट, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस जो है वो किसी भी फॉर्म का फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल पीरियड होता है। जो भी पीरियड होता है उस पीरियड के आखिर में हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट का एक ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रायल बैलेंस क्या है। अब हम ट्रायल बैलेंस को डियर स्टूडेंट बयान करते हैं, आपको एक आसान वर्ड्स में बयान करते हैं डियर स्टूडेंट कि ट्रायल बैलेंस जो है इज प्रिपेयर्ड इन ईच फाइनेंशियल पीरियड एज अ समरी ऑफ अ क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस लेजर। डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। अब क्या है कि ट्रायल बैलेंस जो है ये हर फाइनेंशियल पीरियड के बाद एक क्लोजिंग पीरियड की प्रीवियस क्लोजिंग पीरियड की समरी तैयार की जाती है, जिसके अंदर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये हम किस लिए बनाते हैं। हम ट्रायल बैलेंस जो है ये किस लिए बनाते हैं, ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है। ट्रायल बैलेंस जो है हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट प्रोवाइड द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर एंट्री। कि लेजर के अंदर हम जितनी भी एंट्रियां करते हैं उसके हमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो है इसका जो मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है, और जब ट्रायल बैलेंस का जो प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्ट जो है इज टू चेक मैथमेटिकली एंड अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये जब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ये एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है। तो ये हमारा इसका जो मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस का, वो हमने इन तमाम अकाउंट्स को मैथमेटिकली और अरिथमेटिकली इसकी एक्यूरेसी को, अकाउंटिंग की एक्यूरेसी को चेक करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है कि ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फॉर्म है, कोई बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल तैयार करते हैं। जर्नल के अंदर हम डबल एंट्री के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन, जो भी हम लेन देन किसी पार्टी से करते हैं, तो उसके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो लेन देन होता है वो हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें अभी ये देखना है कि हमारे पास एक लेजर है। जर्नल के बाद हम उन तमाम एंट्रीज को जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जर्नल एंट्री होती हैं, उनको हम एक लेजर अकाउंट में शिफ्ट करते हैं और के तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनका एक अलग लेजर तैयार किया जाता है। सपोज हम कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद हमारे पास मशीनरी की करते हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल की करते हैं, अकाउंट्स पेबल की करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो अकाउंट होते हैं, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न है, डिस्काउंट है, कमीशन है, ये तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो डियर स्टूडेंट होती हैं, इनका तमाम के तमाम जर्नल एंट्री के अंदर हम इनको एक अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, उनमें शिफ्ट करते हैं। फिर जब लेजर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है वो हम ट्रायल बैलेंस में उसको शिफ्ट करते हैं। अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्रेडिट बैलेंस के अंदर उसको हम शिफ्ट करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा पहला अकाउंट है, हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस, और ये एज ऑन 31 दिसंबर के होंगे फाइनेंशियल पीरियड के एंड में हम उसे 2019 के अंदर 31 दिसंबर 2019 का हम जो ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे हैं अली कंपनी का, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम है। लेजर अकाउंट है, एलएफ लेजर फैलो, और उसके अंदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये लेजर है, कि हमारे पास ये एक लेजर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैश का लेजर अकाउंट तैयार, लेजर के अंदर हमने कैश अकाउंट तैयार किया है। तो लेजर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट पड़े हैं, तो हम ये देखते हैं कि कैश अकाउंट के अंदर हमारे पास बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है 50,000 का। तो इस तरीके से इस 50,000 को कैश में ट्रायल बैलेंस में हम उसे डेबिट साइड पे, कैश के अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे हम 50,000 लिखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास पहला अकाउंट है, हमारे पास ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे जैसे उसका था, हमने डेबिट साइड पे डेबिट के कॉलम में हमने 50,000 को इंटर किया। और इसके साथ हमारे पास दूसरा अकाउंट है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट इसकी बड़ी है 1 लाख है, और ये क्रेडिट बैलेंस डियर स्टूडेंट, तो इसके क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल की ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे हम इसका एक 1 लाख जो है वो बैलेंस शो करते हैं कैपिटल अकाउंट का। और इस तरीके से हमारे पास परचेज अकाउंट है। जब हम परचेज के बारे में डिस्कस, ये हमारे पास लेजर है परचेज का, ये हमारे पास परचेज अकाउंट है लेजर के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास बैलेंस जो है वो कितना है 50,000 का। तो 50,000 का हमारे पास बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 50,000 का, लिहाजा हम ट्रायल बैलेंस में जाके उसके डेबिट साइड पे 50,000 को इंटर करेंगे डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास थर्ड जो है परचेज अकाउंट है 50,000 डेबिट साइड पे। और इसके साथ डियर स्टूडेंट इसी तरीके से हम बयान करेंगे, इसी तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। हमारे पास फर्नीचर का है, हमारे पास परचेज के फर्नीचर का है, फर्नीचर अकाउंट है, वो भी 10,000 से जो है हमारे पास डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर लिखेंगे। और उसके अंदर ये देखेंगे हमारे पास फर्नीचर अकाउंट है 10,000 से डियर स्टूडेंट ये डेबिट हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हमारे पास सेल अकाउंट है। सेल आपको पता है जब परचेज डेबिट होती है तो सेल उसको सेल को क्रेडिट करते हैं, और सेल का जो हमारे पास वो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का। ये हमारा 50,000 जो है ये क्रेडिट बैलेंस से अकाउंट 50,000 आ जाते हैं हमारे पास। ये देखेंगे हमारे पास सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट के अंदर हम 50,000 से हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। और इस तरीके से हमारे पास सैलरी अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी एक्सपेंस में इजाफा होता है तो हमेशा डेबिट होती है। तो सैलरी अकाउंट जो हमारे पास ये देखेंगे हमारे पास सैलरी अकाउंट 50,000 से डेबिट है, तो हम ये देखेंगे सैलरी अकाउंट है हमारे पास 5,000 से डेबिट है, ये 5,000 है, 15,000 नहीं 5,000 से सैलरी अकाउंट, ये 5,000 से हम उसको डेबिट करें, उसका डेबिट बैलेंस है। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। फिर हमने ये कहा कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो उसका ये हमने किया है कि ये हमें अरिथमेटिकली एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, कि आप प्रोवाइड करता है कि हमारे पास ये फाइनेंशियल पीरियड में एक समरी। डियर स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को आपस में इस तरीके से उसकी तमाम की तमाम अकाउंट जो लेजर के अंदर हैं उनको ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करना है, ताकि उनका डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएं। और इसका मतलब ये है कि हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर हमने जर्नल की एंट्रीज की, और उनको जब हमने उसको लेजर अकाउंट के अंदर शिफ्ट किया, और उसके बाद जब हमने उसका बैलेंस कैलकुलेट किया, और उसके बाद जब उस बैलेंस को, चाहे बैलेंस डेबिट था जिस अकाउंट का और चाहे बैलेंस जिस अकाउंट का क्रेडिट था, हमने उसको उसी तरतीब से जर्नल ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर के तमाम अकाउंट्स के बैलेंस को यहाँ शिफ्ट किया। जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट था उसे डेबिट साइड पे लिखा, और जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे था हमने उसको क्रेडिट साइड पे उसको लिखा। तो डियर स्टूडेंट ये था एक हमारे पास किसी भी फॉर्म का, अली कॉर्पोरेशन का, अली कंपनी का हमारे पास
ट्रायल बैलेंस था, और हम इसके से शो होता है कि 1,50,000 जो है, जितना भी हमने पीछे से जनरल से लेके ट्रायल बैलेंस तक जो भी वर्क किया है, इसका मतलब है तमाम के तमाम एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट, ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक था ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि हम लेक्चर जो दे रहे हैं वो बेसिक अकाउंटिंग के बारे में दे रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक अकाउंटिंग है। आई काम के स्टूडेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो लर्निंग स्टेज में होते हैं, हम फिर उनको अकाउंटिंग के बारे में, बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताते हैं कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, और उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से अकाउंट होते हैं, और कौन कौन सा उसके अंदर हम प्रोसेस से बेसिक अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसके अंदर किसी भी जर्नल बनाने के अंदर, या लेजर के अंदर, या ट्रायल बैलेंस तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है, तो आप हमें लाजमी जो है वो आप हमें कमेंट्स में लाजमी याद करें, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लेक्चर पूरे अटेंड कर रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही। हमारा ब्राइट एजुकेशन जो है, ब्राइट एजुकेशन चैनल है, और वो ख़ास तौर पर अकाउंटिंग के सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग के सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो बेसिक अकाउंटिंग के जितने भी लेक्चर हैं हम वो रिवाइज करें, और उसके साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग के भी जो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं वो भी रिवाइज करवा रहे हैं बीकॉम स्टूडेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारे लेक्चर को रेगुलरली अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको तमाम के तमाम बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।